हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और आप जानते हैं कि आज हम अध्याय 43 और 44 का भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम कृष्णा 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि माम। शिल प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशा तारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो उस मल्ल युद्ध के जो कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा विस्तार से एक धनुर्यज्ञ का आयोजन किया गया था। तो वहाँ पे भगवान गए और उन्होंने उस जो रंगभूमि में धनुर्यज्ञ को भंग किया और जितने भी वहाँ पे कंस के मंत्री मंत्री तो नहीं, जो सैनिक तैनात थे, तो उन सबको उन्होंने वध किया उसी धनुष को 2 भागों में तोड़ने के बाद। तो आज इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस अध्याय 43 को, जिसका शीर्षक है कुवलयापीड़ हाथी का वध। अपने स्नान तथा अन्य प्रातः कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात श्री कृष्ण तथा बलराम ने मल्ल युद्ध की रंगशाला में नगाड़ों के बजने की ध्वनि सुनी। तो जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट होने वाला था। तो ये जो रंगभूमि या रंगशाला में ढोल नगाड़े बजने लगे, तो ये अनाउंसमेंट थी कि भाई प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। वे तत्काल ही मल्ल प्रतियोगिता का आनंद उठाने के लिए उस स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गए। मल्ल युद्ध की रंगशाला के द्वार पर पहुंचने पर श्री कृष्ण और बलराम ने वहां कुवलयापीड़ नामक एक विशाल हाथी को देखा। उसका महावत उसके सर पर बैठा उसकी देखभाल कर रहा था। वैसे भगवान उसके अंदर एंट्री करने के लिए गए, मतलब तैयार होकर गए, तो वहां पे एक विशाल हाथी खड़ा था जिसका नाम था कुवलयापीड़। उस महावत के उसके सिर पे बैठे उसे देखभाल कर रहा था। वह महावत जानबूझकर हाथी को प्रवेश द्वार के सामने खड़े करके दोनों बंधुओं के प्रवेश का मार्ग अवरुद्ध कर रहा था। तो यही उसका एंट्री गेट है और भगवान और बलराम जी साथ आए तो उनका रास्ता जो रोक रहा था वो हाथी। तो श्री कृष्ण उस महावत का उद्देश्य समझ गए और अपनी कमर कसकर उस हाथी से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घन गर्जन के समान गंभीर स्वर में महावत को संबोधित किया। अरे दुष्ट महावत, रास्ता छोड़ो और मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरा मार्ग अवरुद्ध करोगे तो मैं तुमको तथा तुम्हारे हाथी को यमराज के घर पहुंचा दूंगा। तो भगवान ने उसे ललकारा कि तुम रास्ता से हटो और नहीं तो फिर तुम दोनों का वध कर दूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण द्वारा अपमानित होने पर वह महावत अत्यंत क्रोधित हो उठा। पहले से ही सुनियोजित योजना अनुसार श्री कृष्ण को चुनौती देने के हेतु उसने अपने हाथी को आक्रमण करने के लिए उत्तेजित किया। तो प्लान तो यही था कि सबसे पहले कुवलयापीड़ हाथी ही भगवान श्री कृष्ण का जो है उनको अटैक करेगा, उनके ऊपर आक्रमण करेगा। तो जो योजना थी वो पहले से नियोजित थी।
तो इसीलिए उसने अब क्या किया, हाथी को उत्तेजित किया। तो जैसे महावत के पास जो भी यंत्र होता है, उससे उसने हाथी को उत्तेजित किया। तब वह हाथी श्री कृष्ण की ओर अटल मृत्यु की भांति बढ़ा। वह उनकी ओर दौड़ा और उन्हें अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास करने लगा, किंतु श्री कृष्ण अत्यधिक कुशलता से हाथी के पीछे चले गए। केवल अपनी नाक की सीध में देखने में सक्षम वह हाथी अपने पैरों के पीछे छुपे हुए श्री कृष्ण को ना देख सका। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हाथी के बैक साइड में चले गए। तो हाथी तो सामने-सामने देख सकता है, तो भगवान ने उसके बैक साइड में चले गए और वो देख नहीं पा रहा था। किंतु उसने श्री कृष्ण को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास किया, तो वो भगवान को अपनी सूंड से पकड़ने का प्रयास कर रहा है। अति शीघ्रता से श्री कृष्ण ने अपना बचाव किया और फिर से हाथी के पीछे जाकर उनकी पूँछ पकड़ ली। हाथी को पूँछ से पकड़े हुए श्री कृष्ण उसे खींचने लगे, तो भगवान फिर पीछे गए, उसकी पूँछ पकड़ी और उसको खींचना शुरू किया। उन्होंने अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए उसे 25 गज तक घसीटा, जैसे गरुड़ छोटे से सर्प को घसीटता है। श्री कृष्ण ने उस हाथी को इधर से उधर, दाएँ से बाएँ और वैसे ही खींचा जैसे बाल्यकाल में वे किसी बछड़े की पूँछ खींचते थे। तो भगवान ने उसकी पूँछ पकड़कर उसको 25 गज खींचा और बहुत आसानी से। तो हालाँकि वो हाथी बहुत शक्तिशाली था। ऐसा बताया गया है कि कोल्यापीड़ हाथी अत्यधिक शक्तिशाली था। तदुपरांत श्री कृष्ण हाथी के सम्मुख गए और उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। फिर वे हाथी की दृष्टि से ओझल होकर उसके पीछे चले गए। फिर श्री कृष्ण नीचे गिरकर हाथी के अगले पैरों के सामने लेट गए, जिससे वह हाथी ठोकर खाकर गिर पड़ा। तो जैसे हम किसी को पाँव अड़ा के गिरा देते हैं, तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने नीचे गिरकर हाथी को नीचे गिरा दिया। तो ये जो महावत है वो पूरा प्रयास कर रहा था और हम यहाँ देखते हैं कि हाथी जो है वो नीचे गिर गया। तो अब श्री कृष्ण तत्काल खड़े हुए, किंतु उस हाथी ने ये सोचा कि वे अभी नीचे पड़े हैं, अतएव उनके शरीर में अपना दांत धसाक देने के प्रयास में उसने जोर से भूमि में अपने दांत धसा दिए। तो जो हाथी के आगे जो दांत होते हैं, आइवरी टस्क जिसे कहते हैं, तो उसने वो भगवान को मारने के लिए जमीन में धसा दिए। यद्यपि हाथी क्रोधित और विकल हो चुका था, तथापि उसके सर पर सवार महावत ने उसे और भी उत्तेजित करने का प्रयास किया। तब हाथी पागलों के समान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। तो वापस वो खड़ा हुआ और भगवान की तरफ भागा। जैसे ही वह उनकी पकड़ की सीमा में आया, उन्होंने उसकी सूंड पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया। तो भगवान ने फिर सेकंड टाइम भी उस हाथी को पकड़ा और उसकी सूंड पकड़कर उसे वापस नीचे गिरा दिया। जब हाथी और महावत गिर पड़े, तब श्री कृष्ण ने हाथी की पीठ पर कूदकर उसका एक दांत तोड़ दिया और इससे हाथी का और महावत का वध कर दिया। हाथी का उद्धार करने के उपरांत उन्होंने उसका दांत अपने कंधे पर उठा लिया। तो हम जो नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि वो जब सेकंड टाइम वो हाथी गिरा, भगवान ने उसकी सूंड पकड़ उसे गिराया, तो उसी का ही एक दांत तोड़ा और उससे उसका वध किया और उस महावत का भी वध कर दिया। सॉरी। अ, हाथी का उद्धार करके उन्होंने उस दाँत को अपने कंधे पर उठा लिया। श्रम बिंदु मतलब जो पसीना उनको आया उस पूरा लड़ाई के बाद से भूषित मतलब सजे हुए तथा हाथी के रक्त की छींटों से युक्त और जो हाथी के खून की छींटें थी से क्या भगवान श्री कृष्ण अतएव सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार वे मल्ल युद्ध की रंगभूमि की ओर बढ़े। तो अब वो आगे बढ़ने लगे, जो अंदर प्रवेश द्वार था, जहाँ पे हाथी खड़ा था, जहाँ पे रेसलिंग मैच की प्रतियोगिता होने वाली थी। बलराम जी ने दूसरा हाथी दाँत अपने कंधे पर उठा लिया। तो एक हाथी दाँत भगवान श्री कृष्ण के पास और एक बलराम जी के पास। फिर अपने ग्वाल-बाल सखाओं के साथ उन्होंने रंगभूमि में प्रवेश किया। जब श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अपने सखाओं के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया, तो विभिन्न लोगों को उनके विभिन्न रूपों में दर्शन हुए। तो उस प्रतियोगिता को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो कैसे-कैसे अलग-अलग लोगों ने भगवान को दर्शन किए, उनको क्या उनको प्रतीत हुआ, तो अब वो प्रॉपर जी यहाँ पे बता रहे हैं। जिसका उनके साथ जैसा रस या संबंध था, उसे वे उसी रूप में दिखाई दिए। श्री कृष्ण समस्त सुखों तथा अनुकूल एवं प्रतिकूल सभी रसों के सागर हैं। मल्लों को यानी कि जो
रेसलर्स थे, जो लड़ाई करने आए थे या मल्ल युद्ध करने आए थे, मल्लों को वे व्रज के समान प्रतीत हुए। साधारण जनता को वह सबसे सुंदर व्यक्ति प्रतीत हुए। स्त्रियों को वह सबसे आकर्षक पुरुष, मूर्तिमान कामदेव प्रतीत हुए। उनके दर्शनों से उन स्त्रियों की कामातुरता में वृद्धि हो गई। वहाँ उपस्थित ग्वालों को श्री कृष्ण अपने ही गांव वृंदावन से आए हुए अपने संबंधी प्रतीत हुए। तो जो ग्वाले, जो नंद महाराज के साथ जितने भी पूरी कम्युनिटी वहाँ पे आई थी, तो उन सबको वो क्या लगे कि ये तो हमारा संबंधी है, रिश्तेदार है। और जो स्त्रियाँ थी उनको वो मूर्तिमान कामदेव लग रहे थे, सबसे आकर्षक पुरुष। उपस्थित क्षत्रिय राजाओं ने श्री कृष्ण के दर्शन सर्वाधिक बलशाली राजा तथा दंड देने वाले के रूप में किए। उनके माता-पिता नंद एवं यशोदा को उनके दर्शन सर्वाधिक प्यारे बालक के रूप में हुए। भोज वंश के राजा कंस को वे साक्षात यमराज प्रतीत हुए। बुद्धिहीनों को वे अयोग्य व्यक्ति प्रतीत हुए। उपस्थित योगियों ने उनका दर्शन परमात्मा के रूप में किए। वृषणी वंश के सदस्यों को वे सर्वाधिक प्रसिद्ध वंशज प्रतीत हुए। इस प्रकार विभिन्न लोगों ने श्री कृष्ण को विभिन्न रूपों में देखा जब उन्होंने बलराम तथा ग्वाल बाल सखाओं सहित रंगभूमि में प्रवेश किया। तो जैसे भगवान ने एंटर किया, हर व्यक्ति ने अपने दृष्टिकोण से भगवान को देखा, जैसे प्रभुपाद जी ने अभी बताया। श्री कृष्ण द्वारा कुवलया पीड़ हाथी के वध का समाचार कंस को मिल चुका था और वह जान गया था कि श्री कृष्ण निस्संदेह ही दुर्जेय हैं। दुर्जेय मतलब जिस व्यक्ति को जीता नहीं जा सकता। तो बहुत फॉर्मिडेबल है, इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं। इस प्रकार वह उनसे अत्यंत भयभीत हो गया। श्री कृष्ण तथा बलराम की भुजाएं लंबी थीं, वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। वहां उपस्थित सभी को वे अतएव आकर्षक लग रहे थे। वे ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे मानो वे रंगमंच पर अभिनय करने वाले हों और उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण जो है वो सर्व आकर्षक हैं। तो जैसे ही वो अंदर एंटर किया उन्होंने प्रवेश द्वार से, तो सबके प्रति सबका आकर्षण उनके प्रति हुआ। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यधिक प्रसन्न हो गए। वे अतृप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन इस प्रकार करने लगे जैसे अमृतपान कर रहे हों। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे न केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हों, अपितु उनकी देह की सुगंध ले रहे हों तथा उनका रसास्वादन कर रहे हों। तो जो मथुरा के वासी हैं वो भगवान को ऐसे दर्शन कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो केवल उनके सिर्फ़ मुख के जो मुख कमल है, सिर्फ़ उसका दर्शन करके मधुपान यानी अमृतपान कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है उनको, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि वो उनको सुगंध महसूस हो रही है उनकी देह की और रसास्वादन कर रहे हैं। उनको बहुत एक बहुत मधुर उनका जो आभास है। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह श्री कृष्ण और बलराम को भुजाओं में बांधकर आलिंगन कर रहे हों। वे दोनों दिव्य बंधुओं के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगे। दीर्घ काल से उन्होंने श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य तथा कार्यों की चर्चा तो सुनी थी, किंतु अब वे प्रत्यक्ष रूप से उनके दर्शन कर रहे थे। तो हमने देखा है कि अभी तक पहले भी जैसे जो भगवान ने जैसे मथुरा में प्रवेश किया था, तो जो वहाँ पे स्त्रियाँ थीं, उनके भी ऐसी-ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि उन्होंने भगवान को आलिंगन तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अपने हृदय में उनको आलिंगन किया। तो उसी प्रकार से जो मथुरावासी हैं वो सब वैसे उनका दर्शन करके उनके साथ ऐसा ही प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ वही भावना उत्पन्न हो रही है। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण और बलराम भगवान श्री नारायण के 2 पूर्ण अंश अवतार हैं, जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने लगे। वसुदेव के पुत्र के रूप में उनके जन्म और नंद महाराज तथा उनकी पत्नी के पास गोकुल में उन्हें पोषणार्थ ले जाए जाने तथा अन्य सभी उन घटनाओं की वह चर्चा करने लगे जो उनके हित के लिए श्री कृष्ण के मथुरा पधारने के हेतु बनी थी। तो अब वो पूरा उन घटनाओं को जो है चर्चा करने लगे, कैसे-कैसे भगवान की क्या-क्या लीलाएँ अभी तक हुई हैं और कैसे वो मथुरा आए हैं। उन्होंने पूतना राक्षसी के वध की तथा बवंडर यानी तृणाव्रत के रूप में आए हुए असुर तृणावत के वध की भी चर्चा की। उन्होंने यमल अर्जुन वृक्ष में से जुड़वा भाइयों के उद्धार का भी स्मरण किया। मथुरा के नागरिक परस्पर चर्चा करने लगे
श्री कृष्ण और बलराम ने वृंदावन में शंखाचूड़, केशी, धेनुकासुर तथा अन्य अन्य अनेक असुरों का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने सभी गोपों की दावानल से भी रक्षा की। उन्होंने यमुना नदी में कालिया नाग का दमन किया तथा स्वर्ग के राजा इंद्र का मान मर्दन भी किया। श्री कृष्ण ने एक हाथ से गोवर्धन पर्वत को सतत 7 दिवस तक धारण करके सभी गोकुल वासियों की आंधी, तूफान और अविरत वर्षा से रक्षा की। तो पूरा डिस्क्रिप्शन फिर से वो डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कैसे-कैसे भगवान की अभी तक क्या लीलाएँ हुई हैं। वे और भी उत्साहवर्धक कार्यों का स्मरण करने लगे। वृंदावन की गोपियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करके तथा उनके कार्यों में सहभागी होकर इतनी प्रसन्न हो गई थीं कि वे अपने भौतिक अस्तित्व के कष्टों को ही भूल गईं। तो जब वो डिस्क्रिप्शन आता है रासलीला से जस्ट पहले कि भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने जब दर्शन किया तो वो अपने भौतिक अस्तित्व के कष्टों को भूल गईं। श्री कृष्ण के चिंतन तथा दर्शन से उन्हें हर प्रकार का भौतिक श्रम विस्मृत हो गया। मथुरा के नागरिक यदुवंश की चर्चा करने लगे। उन्होंने कहा कि यदुवंश में श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यदु परिवार समस्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश रहेगा। तब मथुरा के नागरिक बलराम की चर्चा करने लगे। वे उन कमल दल जैसे नेत्रों की बात करने लगे और कहने लगे, इस बालक ने प्रलंबासुर और अनेक अनेक अन्य असुरों का वध किया है। तो ये जो पहले भगवान श्री कृष्ण का चर्चा कर रहे थे, फिर बलराम जी के बारे में चर्चा करने लगे और प्रलंबासुर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। जब वे इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम की लीलाओं की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने मल्ल युद्ध के आरंभ की घोषणा करने वाले विभिन्न वाद्यों की गूंज सुनी। तो फिर वहाँ पे कार्यक्रम जब शुरू होने लगा तो अलग-अलग वाद्य यंत्र बजने लगे। तो ये डिस्कशन फिर हॉल्ट हो गया। तत्पश्चात प्रसिद्ध मल्ल यानी प्रसिद्ध जो रेसलर था चाणूर ने श्री कृष्ण और बलराम को संबोधित किया। तो ये एक बहुत विशाल और हमने पहले ही पढ़ा था कि ये कुछ विश सबसे शक्तिशाली जो रेसलर्स थे, जो कंस के पास थे। तो चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल तो ऐसे हमने नाम पहले ही पढ़े थे। कंस ने यही प्लान करके उनको बुलाया था। तो जो चाणूर था, उसने भगवान श्री कृष्ण बलराम को बोला, उसने कहा, "प्रिय कृष्ण और बलराम, हम लोगों ने तुम्हारे पूर्व कार्यों की चर्चा सुनी है। तुम लोग महान नायक हो, अतएव राजा ने तुमको बुलाया है। हमने सुना है कि तुम्हारी भुजाएँ अति बलशाली हैं। राजा तथा उपस्थित सभी सज्जन तुम्हारे मल्लयुद्ध के कौशल का प्रदर्शन देखने के इच्छुक हैं।" तब वो उनको एक तरह से इन्विटेशन दे रहे हैं कि तुम तो बहुत हमने बहुत सुनी है आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ सुनी हैं और हमने ये भी सुना कि आप बहुत बलशाली हो। तो हम क्या चाहते हैं कि राजा और जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे सब चाहते हैं कि आप अपना कौशल दिखाओ। किसमें? मल्ल युद्ध में। प्रजा को अपने राजा की का आज्ञाकारी तथा उसका चित्त प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। इस प्रकार का नागरिक सभी सौभाग्यों को प्राप्त करता है। जो आज्ञाकारी नहीं होता, वह राजा के क्रोध के कारण दुखी होता है। तो वो कह रहे हैं कि आप एक अच्छे सिटिज़न हो, यहाँ पे नागरिक हो, राजा की इच्छा है, तो इसे आप पूरा करो। आज्ञाकारी बनो, नहीं तो फिर आपको राजा का क्रोध प्राप्त होगा। तुम लोग ग्वाले हो और हमने सुना है कि वनों में गाय चराते समय तुम एक-दूसरे के साथ कुश्ती का आनंद लेते हो। तो बोल रहे हैं कि तुम तो खेलते ही हो ना वहाँ पे जंगल में। तो अतएव हमारी इच्छा है कि तुम हमारे साथ मल्लयुद्ध करो, जिससे कि यहाँ उपस्थित जन समुदाय तथा राजा प्रसन्न हो जाएँ। तो कह रहे हैं कि आप वन में तो खेलते ही हो, आप हमारे साथ भी अब खेलो, सब प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण ने चाणूर के कथन का अभिप्राय तत्काल ही समझ लिया और उससे मल्लयुद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। किंतु काल व परिस्थिति के अनुसार उन्होंने इस प्रकार कहा, अभी तो एंटर किया है अंदर, वो तो खुद रेसलिंग मैच देखने आए थे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि आप ही हमारे साथ आ जाओ और सब आपको देखेंगे। किंतु तो भगवान को पता था कि अभी ये करना पड़ेगा, बट फिर भी उन्होंने उससे कहा, चाणूर से कहा, इस प्रकार कहा, "तुम भोजराज की प्रजा हो और हम वन में रहते हैं। परोक्ष रूप से हम भी उन्हीं की प्रजा हैं और जहाँ तक संभव होता है, हम उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मल्ल युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण उनका हमारे ऊपर एक विशेष अनुग्रह है, किंतु तथ्य तो यह है कि हम केवल बालक हैं।" अब भगवान अपैरेंटली देखा जाए तो सिर्फ 10 साल के एक छोटे से बालक हैं और इतना बड़ा योद्धा। अगर आप फ़ोटो आप देखें तो ये जो इतना बड़ा ये मुस्टंडा, इतना बड़ा योद्धा
एक 10 साल के बाद बच्चे को कह रहा है कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, तुम तो वन में खेलते हो। तो ये बहुत इलॉजिकल सी बात लगती है। तो भगवान उसको ऐसा बोल रहे हैं कि देखो, आपने हम राजा ने हम पे अनुग्रह किया है, लेकिन हम तो छोटे-छोटे बच्चे हैं। हम कभी-कभी अपनी ही आयु के अपने सखाओं के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करते हैं। हमारा विचार है कि समान अवस्था तथा शक्ति के व्यक्तियों के साथ युद्ध करना हमारे लिए अच्छा है। किंतु तुम्हारे समान महान मल्लों से युद्ध करना दर्शकों को रुचिकर ना होगा। तो उन्होंने कहा कि बाकी सबको अच्छा नहीं लगेगा कि इतने महान-महान रेसलर जो हैं वो 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ लड़ रहे हैं। यह उनके धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इस भाँति श्री कृष्ण ने इंगित किया कि तो भगवान ने क्या इंगित किया कि प्रसिद्ध व बलशाली मल्लों को श्री कृष्ण और बलराम को युद्ध करने के लिए चुनौती नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत कहा कि लॉजिकल नहीं लगेगा और किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा। इसके उत्तर में चाणूर ने कहा, प्रिय कृष्ण, हम भली भांति समझ सकते हैं कि तुम ना तो बालक हो, ना ही किशोर। तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के समान हर किसी से श्रेष्ठ हो। दूसरे सहस्त्रों हाथियों से युद्ध करके उन्हें हराने में समर्थ कुवलयापीड़ का तुमने पहले ही वध कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि ना तो आप बच्चे हो और ना ही आप किशोर अवस्था में हो। आप जो भी हैं सबसे बहुत श्रेष्ठ हो और सहस्रों हाथियों को युद्ध करके उनको हराने में अगर एक साथ हज़ारों हाथी भी आ जाते, ऐसा बताया जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था एक कुवलयापीड़ के अंदर और आपने उस 10,000 हज़ारों हाथियों के साथ युद्ध करके जो जीतने में सक्षम था, ऐसा कुवलयापीड़ हाथी को भी आपने मार दिया। तुमने उसका वध अत्यंत अद्भुत रीति से किया है। तुम्हारी शक्ति के कारण हम में से अधिक बलशाली मल्लों से प्रतियोगिता तुम्हारे लिए उचित होगी। तो आप इतने बड़े-बड़े कार्य करके आए हो तो हमारे साथ लड़ो, ठीक रहेगा, बराबर की लड़ाई है। अतः मेरी तुमसे मल्ल युद्ध करने की आकांक्षा है और तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता बलराम मुष्टिक से मल्ल युद्ध करेंगे। तो उन्होंने क्या ऑफ़र दिया कि आप एक काम करो, मैं आपके साथ लड़ूँगा और जो बलराम जी हैं वो मुष्टिक के साथ लड़ाई करेंगे। तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कुवलयापीड़ हाथी का उद्धार नामक 43वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आइए हम अब पढ़ते हैं अध्याय 44 को, जिसका शीर्षक है कंस का उद्धार। जब कंस के मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया, तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया तथा रोहिणी के पुत्र बलराम जी ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर श्री कृष्ण और चाणूर तथा बलराम एवं मुष्टिक विजयी होने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली तथा छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। तो हम देखते हैं कि ये जो है वो पूरी फाइट एकदम स्टार्ट हो गई और कंस जो है ये सब कुछ देख रहे हैं। तो चाणूर भगवान श्री कृष्ण के साथ और मुष्टिक जो है बलराम जी के साथ युद्ध कर रहे हैं और एक प्रॉपर जैसे रेसलिंग मैच होता है, जैसे मल्ल युद्ध होता है, वैसे वो युद्ध कर रहे हैं। एक दूसरे को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर धकेलते हुए वे अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। एक ने दूसरे को पकड़कर धरती पर पटक दिया, तो कोई पीछे से दूसरे के सामने की ओर दौड़ा और दांव लगाकर उसे पराजित करने का प्रयास करने लगा। धीरे-धीरे युद्ध की गति में तीव्रता आने लगी। कभी वे एक दूसरे को पकड़ लेते, तो कभी घसीटते थे और कभी ढकेलते थे। तदंतर मतलब इसके बाद वे एक दूसरे को हाथ-पैर से आबद्ध कर लेते थे, लॉक कर लेते थे कि मतलब जकड़ लेते थे। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्ल युद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया। तो भगवान श्री कृष्ण तो सभी कलाओं के स्वामी हैं और इन्होंने बहुत सभी कलाओं का उन्होंने प्रदर्शन किया। किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबरी के नहीं प्रतीत हो रहे थे। अपैरेंटली देखने तो 10 साल का बच्चा इतने बड़े मल्लयुद्ध या मुस्टंडे से लड़ रहा है, तो उनको बिल्कुल ये बराबरी का वो नहीं गेम लगा। शिला के समान सुदृढ़ शरीर वाले चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें श्री कृष्ण तथा बलराम नितांत बालक लग रहे थे। श्री कृष्ण तथा बलराम के प्रति दर्शकों में से बहुत सी महिलाओं के मन में करुणा व पक्षपात था। वे आपस में इस प्रकार वार्तालाप करने लगे, प्रिय मित्रों, यहाँ तो अन्याय लगता है। दूसरे ने कहा, राजा की उपस्थिति में भी असंगत पक्षों के मध्य यह युद्ध चल रहा है।
महिलाओं को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। बलशाली तथा निर्बल के मध्य युद्ध को प्रोत्साहन देने में वे असमर्थ थे, क्योंकि कंस एक बहुत क्रूर राजा था, तो किसी के अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो असमर्थ थे। मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति बलशाली तथा वज्र के समान कठोर हैं, जबकि श्री कृष्ण और बलराम अल्प आयु के कोमल बालक हैं। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया है, यानी कि अब इनजस्टिस यहाँ पे चालू है, इस सभा के अंदर कोई न्याय नहीं है। न्याय उचित सिद्धांतों को जानने वाले व्यक्ति इस अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए यहाँ नहीं रुकेंगे। यानी कि इसको अगर न्याय के जो सिद्धांत है, अगर किसी को जानकारी हो, तो इस अनजस्टिफाइड या अनुचित प्रतियोगिता को देखने के लिए वो व्यक्ति यहाँ नहीं बैठेगा। जो इस मल्लयुद्ध प्रतियोगिता को देख रहे हैं, वे ज्ञानी नहीं हैं, अतएव वे कुछ कहें अथवा मौन रहें, वे पाप के भागी हो रहे हैं। उस सभा में से एक अन्य महिला बोल उठी, मेरे प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण की मुख की ओर तो दृष्टि डालो। अपने शत्रु का पीछा करने के कारण उनके मुख पर श्रम बिंदु यानी पसीना आ गए हैं, श्रम बिंदु आ गए हैं, जिससे उनका मुख जल बिंदुओं से विभूषित कमल पुष्प के समान शोभायमान हो रहा है। एक दूसरी महिला ने कहा, क्या तुम देख रहे हो कि बलराम जी का मुख कितना सुंदर हो गया है? उनके गोरे मुख पर लालिमा छा गई है, क्योंकि वे मुष्टिक के साथ घोर युद्ध में संलग्न हैं। सभा में उपस्थित नारियों में से एक अन्य ने दूसरी को संबोधित किया, प्रिय सखी, जरा विचार करो कि वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालिनी है कि श्री भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं और पुष्प मालाओं से विभूषित वे अपने भ्राता बलराम जी के साथ सदैव गोचारण में व्यस्त रहते हैं। उनके ग्वाल बाल सखा सदैव उनके साथ रहते हैं और वे अपनी दिव्य वंशी बजाते रहते हैं। तो वो वृंदावन के सौभाग्य की चर्चा कर रहे हैं। वृंदावन के निवासी भाग्यशाली हैं कि उन्हें शिव आदि देवताओं तथा लक्ष्मी जी द्वारा पूजित श्री कृष्ण व बलराम जी के पद कमलों के सतत दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि व्रज भूमि की गोपियों ने कितने पुण्य कर्म किए थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का आनंद प्राप्त हुआ है। भगवान का सौंदर्य अतुलनीय है। शरीर के लावण्य अथवा वर्ण के सौंदर्य में ना कोई उनसे बढ़कर है, ना बराबर बराबर ही है। भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्व, यानी कि ना तो उनके कोई समान है, ना उनसे कोई बढ़कर है। श्री कृष्ण और बलराम सभी प्रकार के ऐश्वर्य जैसे धन, संपत्ति, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान तथा वैराग्य के सागर हैं। गोपियां इतनी सौभाग्यवती हैं कि वे 24 घंटे श्री कृष्ण के दर्शन एवं उनका चिंतन कर सकती हैं। प्रातः गोदहन से प्रारंभ करके धान कूटने तथा प्रातःकाल माखन बिलोने तक अपनी दिनचर्या के प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। तो ये पूरा मेडिटेट कर रहे हैं कि कितने सौभाग्यशाली हैं वृंदावन के वासी, वहाँ की गोपियाँ, वहाँ की ग्वाल-बाल, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रतिदिन दर्शन करते हैं और ऐसे चरण कमल, ऐसे पद चिन्ह भगवान के, इनको शिव, ब्रह्मा आदि देवता पूजा करते हैं, वो उनके रोज दर्शन करते हैं। अपने घरों को झाड़ते बुहारते समय अथवा मार्जन करते समय वह सदैव ही श्री कृष्ण के चिंतन में लीन रहती हैं। तो आज का ये डिस्कशन है, हम इसको यहीं पर विराम देंगे। तो कल हम इस अध्याय को यहीं से वापस पुनः प्रारंभ करेंगे। तो आज के इस अध्ययन सत्र में भाग लेने के लिए आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। तो हम कल आगे चर्चा करेंगे कि कंस का कैसे उद्धार हुआ। तो आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।